जबकि हमारी स्टूडेंट यूनियन भी नहीं बनी थी आरएलपी की, तो हम लोगों ने फिर भी तैयारी, उल्टे मुद्दों पे किसी की बहस अगर बछड़ा ले आती तो वो स्टेटमेंट देते, ये तो मैसेज चला गया, तो छात्र संघ चुनाव बंद कर दिए। और छात्र सुनने वाला नहीं बोले मैं सुनूंगा आपकी, तो हनुमान बेनीवाल जी फिर ऐसे करके आपको, सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। आप सभी को पता है कि जिस प्रकार से इस प्रकार राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने और विपक्ष में बैठी भाजपा सरकार ने दोनों ने मिली जुली का, क्योंकि ना तो एबीवीपी जीत रही है राजस्थान में और ना ही कांग्रेस जीत रही है, चाहे राजस्थान विश्वविद्यालय की बात हो चाहे अन्य कॉलेजों की बात हो। जिस प्रकार से हमारे जो कैंडिडेट थे, जबकि हमारी स्टूडेंट यूनियन भी नहीं बनी थी आरएलपी की, तो हम लोगों ने फिर भी तैयारी इस तरीके से करी कि एनएसयूआई और एबीवीपी के सारे जो नेता थे जो बोल रहे थे हम चुनाव लड़ेंगे, उन सबके पैर डगमगा गए थे। ऐसी स्थिति में एनएसयूआई और एबीवीपी का जो शीर्ष नेतृत्व था वो घबरा गया और उन्होंने अपनी सरकार से अपील करी कि कैसे भी करके इस बार चुनाव रोक दो, नहीं तो आने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी सरकारों को बड़ा नुकसान हो जाएगा। यह चीज राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के समझ में आ गई, एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष के समझ में आ गई और एबीवीपी के प्रांत मंत्रियों के समझ में आ गई। आप देखिए ना, बीजेपी की सरकार जो है उसके जो मंत्री हैं, जो हर मुद्दे पे उल्टे सुलटे मुद्दों पे किसी की बहस अगर बछड़ा ले आती तो वो स्टेटमेंट देते, ये तो नेचुरल बात हो गई। लेकिन जब छात्र संघ चुनाव बंद हुआ, बीजेपी का कोई भी नेता क्यों नहीं बोला? क्योंकि मिली जुली का खेल है, इनको पता था कि तुम्हारी सबकी फाइल बंद कर देंगे इस बार। आरएलपी के जो छात्र नेता जो जुड़े हुए थे, जैसे मैं था, राजस्थान उसकी तैयारी थी, तो हमारी ऐसी तैयारी थी, एनएसयूआई भी आसपास में नहीं थी। हमने पिछले 2-3 साल में इतने काम करवाए कि एनएसयूआई एबीवीपी की फाइलें बंद हो गई थी। तो इन चीजों से जोधपुर यूनिवर्सिटी में देखो आप, एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा एक बालिका का बेरहमी से रेप किया जाता है विश्वविद्यालय कैंपस में। तो इनकी छवि इतनी खराब हो चुकी है, इतने लुटेरे हो चुके हैं ये एनएसयूआई एबीवीपी के, तो इस वजह से सरकारों को मैसेज चला गया, तो छात्र संघ चुनाव बंद कर दिए। और छात्र संघ चुनाव करवाने के लिए हमारी जो छात्र यूनियन है, हमारी जो टीम है, उन्हें बहुत संघर्ष किया है। सबसे पहले 10 अगस्त को हमने राजस्थान विश्वविद्यालय में आरएलपी के कार्यकर्ताओं ने सांकेतिक भूख हड़ताल करी। 12 तारीख को यह फरमान जारी हुआ। 13 तारीख को धरना प्रदर्शन जब स्टार्ट हुआ, तो सबसे पहले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, हम तमाम लोगों ने सबसे पहले सहयोग राशि भी हमने दी कि धरना करो, धरना शुरू कर दिए। एबीवीपी और एनएसयूआई के कई बड़े नेता थे जो बड़े बड़े वादे कर रहे थे कि हम लोग आपकी मदद करेंगे। लेकिन मेरे मीडिया के बंधुओं, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं राजस्थान प्रदेश के तमाम छात्र शक्ति को कि एबीवीपी और एनएसयूआई के जो शीर्ष जितने भी नेता थे, सारे के सारे धरने से पहले तो बोल दिए कि हम लोग धरने में बैठेंगे, लेकिन सारे के सारे लोग वहां से भग गए। उसी दौरान धरना प्रदर्शन जब स्टार्ट हुआ, हमारे साथी 6 छात्र नेताओं ने भूख हड़ताल शुरू करी। मेरा थोड़ा स्वास्थ्य खराब था, नहीं मैं भी भूख हड़ताल करता। जब भूख हड़ताल शुरू हो गई, 4 दिन तक भूख हड़ताल रही, 5वें दिन भूख हड़ताल रही। कोई भी नेता, चाहे वो एबीवीपी का हो, चाहे एनएसयूआई का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, किसी ने आकर के छात्रों की हाल तक नहीं पूछे। और 6 स्टूडेंट भूख हड़ताल करके मध्य गर्मी में पीड़ित हो रहे थे, बहुत हालत खराब थी। हमने हमारे नेता से बात करी कि क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा कि इसमें मैं क्या कर सकता हूं, बीजेपी एबीवीपी एनएसयूआई कुछ नहीं कर रही, कोई कुछ नहीं कर रहा। तो हम लोग पीड़ित होकर के हम टंकी पे चढ़ गए, पानी की टंकी पे चढ़े। तब हनुमान जी ने कहा कि बच्चों आपने गलत निर्णय लिया है। हमने कहा कि हमारी कोई सुनने वाला नहीं, बोले मैं सुनूंगा आपकी। तो हनुमान बेनीवाल जी फिर ऐसे करके आते हैं, यूनिवर्सिटी में आए, हमें भी टंकी से नीचे उतरवाए और उसके बाद में उन्होंने जो अनशन था, हमारे साथी लोग थे, उनका अनशन भी तुड़वाया। और अब पिछले 4 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जयपुर राजधानी से संपूर्ण प्रदेश में हमने मैसेज दिया है कि अब छात्र संघ चुनाव करवाने के पूरे मूड में हमारी पार्टी और हमारे जुड़े हुए कार्यकर्ता, हमारे साथ कुछ एनएसयूआई और एबीवीपी के कार्यकर्ता भी जुड़े हुए हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम लोग ही लड़ रहे हैं, वो भी जुड़ रहे हैं। अब वो लोग पार्टी छोड़ के, अपनी एनएसयूआई छोड़ करके वो आरएलपी में जुड़ने के लिए तैयार है। वो कह रहे हैं हम तो आरएलपी के साथ ही काम करना चाहते हैं, क्योंकि विचार हनुमान जी के बढ़िया हैं। मित्रों, आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि अब 14 सितंबर को एक महाकुंभ, एक महाआंदोलन, एक महासंग्राम सरकार के खिलाफ और विपक्ष की भूमिका निभा रही बीजेपी पार्टी, जो बिल्कुल फेलियर साबित हुई है, इन दोनों के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा हम राजस्थान प्रदेश में खोलेंगे और उसका नेतृत्व माननीय हनुमान बेनीवाल जी करेंगे। हम सारे लोग पूरे दल बल से, पूरे प्रदेश से छात्र शक्ति आएगी। आज सीकर जिले के खंडेला विधानसभा से मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यही कहना चाहता हूं कि संपूर्ण खंडेला और सीकर जिले के तमाम जो छात्र शक्ति है, जो चुनाव लड़ना चाहते थे, जो छात्र राजनीति से गुजर करके अपना भविष्य बनाना चाह रहे थे, उन सबसे मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोगों को पूरे तन मन धन से, पूरे दल बल के साथ, पूरी टीम के साथ बड़ी अधिक से अधिक संख्या में विद्याधर नगर स्टेडियम पहुंचना है 14 सितंबर को। और हमें
कैसे भी करके छात्र संघ चुनाव वापस करवाना है, नहीं तो वंशवाद हावी हो जाएगा, पैसे वाले लोग हावी हो जाएंगे, जो पुरानी समझ से राजनीति में चले आ रहे हैं वो लोग हावी हो जाएंगे। अपन गरीब किसान के लोग, झोंपड़ियों से चलकर निकल के आने वाले लोग कभी राजनीति में पंच में नहीं पढ़ पाएंगे, बुरे हाल हो जाएंगे। राजस्थान में एक तरफी राजनीति पैसे वालों की चलने लग जाएगी, वंशवाद की चलने लग जाएगी, गरीब किसान का बेटा कभी राजनीति में नहीं आ पाएगा। इसलिए भाइयों, हम सबको मिलकर के इस लड़ाई को पूरी मजबूती से लड़ना है और 14 सितंबर को लाखों की संख्या में विधान स्टेडियम में अपन लोगों को इकट्ठा होना है। बहुत बहुत जैसे बात करेंगे विनोद जी, आप छात्र राजनीति में कब से सक्रिय हो? मैं 2018 से छात्र राजनीति में सक्रिय हूँ और 2019 में छात्रों ने, मतलब गरीब आदमी हूँ, गरीब आज भी झोपड़े में रहते हैं, एक गरीब का बच्चा हूँ कि मेरे वास्तविक किसान है। बहुत से किसान हमारी यूनिवर्सिटी में है, लेकिन मैं तो वास्तविक किसान का बेटा हूँ। 2019 में मेरे को छात्र संघ चुनाव हुआ, उसमें मैं विजयी भी रहा था और इतिहास की तीसरी बड़ी जीत थी 65 साल के अंदर जो मेरे को मिली। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, फिर भी जीता था मैं। उसके बाद में राजस्थान यूनिवर्सिटी में चुनाव लड़ने की पूरी फिराक में थे, लेकिन डरी हुई सरकारों ने हमारे अरमानों को तोड़ने का काम किया है। बाकी सेवा तो हमारी जारी है, सेवा कर रहे हैं बच्चों की। तो क्या ये चुनाव जो गहलोत सरकार है वो क्या चुनाव करा पाएगी आपके प्रेसिडेंट होंगे? देखिए, कभी भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से जुड़े तमाम जो व्यक्ति हैं, अगर वो जुड़ जाते हैं और मन बना लेते हैं कि सरकार को झुकाना है, तो चाहे वो केंद्र की मोदी की सरकार हो, मोदी की सरकार ने हठधर्मिता करी थी, किसानों ने, युवाओं ने पकड़ के झुकाया, 1 साल बाद में झुकी थी। अब वैसे ही हालत यहाँ राजस्थान की कांग्रेस सरकार में है। अगर जब हमें ये लग रहा है कि छात्र संघ चुनाव होना चाहिए और फिर वो चुनाव नहीं करवा रहे हैं, तो आरएलपी यदि इसमें इंटरफेयर कर रही है, निश्चित रूप से हम लोग इतना बड़ा आंदोलन करेंगे कि सरकार को मजबूरन झुकना पड़ेगा और जो हमारी जो मांगे हैं इनको मानना पड़ेगा। और कई बार ऐसा पहले हुआ है, कई बार हुआ है, पहली बार नहीं हो रहा है, कई बार हुआ है। छात्र संघ चुनाव भी होंगे, निश्चित रूप से होंगे।